आज का हमारा क्राइम केस आपकी रातों की नींदें उड़ा देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमारे आसपास के रिश्ते सचमुच हमारे अपने हैं। वेलकम टू माय चैनल। 27 अगस्त 2021 के दिन जब अभिषेक मलिक अपने घर वापस आता है तो वह देखता है उसके घर का दरवाज़ा बंद है और जब बार बार उसके पुकारने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह डर की वजह से अपने मामा को कॉल कर देता है। उसके मामा उसे कहते हैं कि तुम दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाओ और जब अभिषेक दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाता है तो वहाँ का मंजर देखकर वह दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ उसके पापा की लाश पड़ी थी। उनके सिर पर किसी ने 2 गोलियां मारी थी और जब अभिषेक अपने पापा को मरा पड़ा देखता है तो वह अपने घर में चारों तरफ घूमता है और अपने दूसरे घर वालों को देखने की कोशिश करता है और वहीं पर उसे उसकी नानी, उसकी 18 साल की बहन और उसकी माँ की लाश भी मिलती है। तीनों को एक एक गोली मारी गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा परिवार एक दिन में खत्म हो गया। अब जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब हुई थी। पहले ही दिन पुलिस अभिषेक से इस केस को लेकर कोई भी सवाल नहीं पूछती क्योंकि अभिषेक की हालत बहुत बुरी थी और वह चीख चीख कर रो रहा था, जिसकी वजह से अब पुलिस एक दूसरे एंगल पर काम करती है। अभिषेक के पापा प्रदीप मलिक एक जाने माने बिल्डर थे, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि शायद उनके किसी दुश्मन ने ऐसा किया होगा और ज्वेलरी को सिर्फ एक चोरी का केस दिखाने के लिए गायब किया होगा। लेकिन जब पुलिस अपने इस एंगल पर काम करती है तो उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता और अब तक उन्होंने अभिषेक मलिक से भी पूछताछ शुरू कर दी थी क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा शक अभिषेक पर भी था क्योंकि वही अकेला एक फैमिली मेंबर था जो जिंदा बच गया था, जिसकी वजह से पुलिस बार बार अभिषेक से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और धीरे धीरे पूछताछ में पुलिस ने देखा कि अभिषेक बार बार अपना बयान बदल रहा था और जब पुलिस ने ऐसा नोटिस किया तो पुलिस ने अभिषेक पर दबाव बनाया क्योंकि अभिषेक मलिक सिर्फ 20 साल का एक लड़का था तो बार बार पूछताछ होने की वजह से अभिषेक मलिक टूट जाता है और फिर सामने आता है रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाला एक सच। पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक मलिक एक गे था और वह कार्तिक नाम के एक लड़के से प्यार करता था और उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया था कि अभिषेक की बहन को उन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद अभिषेक की बहन यह सारी बातें अपने पापा को बताती है और अभिषेक के पापा अभिषेक के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं और उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि अभिषेक को समझाने के लिए ही उन्होंने उसकी नानी को बुलाया था। लेकिन आखिर यह इश्क कहाँ रुकने वाला था। अभी इस बात को कुछ दिन बीते ही थे कि अभिषेक मलिक अपने घर वालों से कहता है कि उसे जेंडर चेंज करने की सर्जरी करवानी है और ऐसा सुनते ही पूरा परिवार उस पर नाराज़ होता है। लेकिन अभिषेक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब
बार बार बात करने पर भी उसके घर वाले नहीं मानते तो वह अपनी जेंडर चेंज करने की सर्जरी के लिए पैसे नहीं ले पा रहा था और जिसके बाद वह एक प्लान बनाता है क्योंकि अभिषेक के पापा प्रदीप मलिक एक बिल्डर थे तो उनके पास एक बिना लाइसेंस की एक गन थी और उस दिन अभिषेक उस गन को लेता है और सबसे पहले अपने पापा पर फायर करता है और जब एक गोली लगने के बाद भी उसके पापा जिंदा थे तो वह उनके ऊपर दूसरी गोली चला देता है जिसके बाद अभिषेक के पापा की मौत हो जाती है। इसके बाद वह सेम तरीके से अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी नानी पर भी एक एक गोली से फायर करता है और उन तीनों की भी मौत हो जाती है। यह पूरा केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या हम जिन्हें अपना मानते हैं वो सचमुच में हमारे अपने हैं।